ओके ऑलराइट। सो एंटी साइकोफार्मा, इसके अंदर ड्रग दैट हैव प्राइमरी इफेक्ट ऑन मेंटल प्रोसेस एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक मेडिकेशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, उनके लिए हम कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं? एंटी साइकोफार्मा। गॉट माई पॉइंट? यानी कि आपके साइकेट्रिक के अंदर मेंटल प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उस दौरान जो हम मेडिकेशंस या उस दौरान जो हम ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एंटी साइकोफार्मा। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली है क्या, ये कितने में डिवाइड किया गया है? तो गाइज आपका जो ड्रग्स हैं उनको दो पार्ट से हम पढ़ते हैं। फिजिकल जो हम पढ़ बैठे, हमने पेरिफेरल सिस्टम पढ़ लिया, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, तो हमने अपना फिजिकल वाला सारा काम खत्म कर लिया। अब हम आ चुके हैं मेंटल के ऊपर, तो है तो ब्रेन ही, और ब्रेन में ही मेंटल प्रोसेस है। तो इस मेंटल प्रोसेस के ऊपर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हमारी साइकेट्री के ड्रग्स बन जाते हैं। सो मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के अंदर। साइकोसिस का एक कैटेगरी आ जाती है और एक न्यूरोसिस की कैटेगरी आ जाती है। अगर पर्टिकुलर मैं साइकोसिस के बारे में बताऊं तो प्लीज हैव अ लुक। There are severe psychiatric illness with distortion of thoughts, behavior, capacity of recognize reality. पता ही नहीं है मैं बीमार हूं ही नहीं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता, they have no vision। इसीलिए कभी भी कोई भी इंसान जिसके अंदर इंसाइट नहीं है, विजन नहीं है, वो लोग क्या है, मेंटल प्रोसेस से जूझ रहे हैं, उनको समझ नहीं है उतनी। डिल्यूजन एंड हेलोसिनेशन, अनेबल टू नॉर्मल लाइफ, तो डिल्यूजन हो गए, हेलोसिनेशंस हो गए, अनेबल टू नॉर्मल लाइफ, वो नॉर्मल लाइफ को नहीं रूल कर पा रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाते हैं अर्चना? साइकोसिस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्टेट, मूड डिसऑर्डर, मेनिया एंड डिप्रेशन, दीज ऑल कम अंडर योर साइकोसिस कैटेगरी। टाइप्स क्या है इसके? कोग्निटिव डिसऑर्डर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स। तो कोग्निटिव डिसऑर्डर होते हैं और फंक्शनल। तो गाइज इसका मतलब क्या है, साइकेट्री में आपकी साइकोसिस और न्यूरोसिस दो पार्ट में हम साइकेट्री को पढ़ते हैं। साइकोसिस के अंदर हम कोग्निटिव प्रॉब्लम पढ़ते हैं और फंक्शनल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। कोग्निटिव में डिलीरियम डिमेंशिया आता है। व्हाट इज डिलीरियम? इट्स बेसिकली आर्टिफिशियली थॉट्स बना लेना, अपने मन से मन घड़त कुछ भी सोच लेना। एंड व्हाट इज डिमेंशिया? लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, तो ये आपका साइकोसिस का ही पार्ट है जो कि कोग्निटिवली आपको अफेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन पे अफेक्ट कर रहा है। ओके, आपके सोचने पे, आपकी कोग्निशन पे असर दिखा रहा है ये साइकोसिस। कुछ भी सोच रहे हो आप, राइट? कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, डिफेक्टिव मेमोरी, ये सब आपको देखने को मिलता है। फंक्शनल की बात करूं, आप कुछ कर नहीं पा रहे इमोशनली, थॉट आपका, नो स्पेसिफिक कॉज इज डिफाइंड। मेमोरी, ओरिएंटेशन तो सही है क्योंकि कोग्निटिव इंपेयरमेंट नहीं है, लेकिन आपका इमोशनल, थॉट, ये सब क्या हो चुका है? ऑल्टर्ड। तो साइकेट्री तो पूरी पढ़ेंगे, पूरी पढ़नी है हमने, तो इसीलिए ये शॉर्ट में लिख रखे हैं। हो सकते हैं आपको एकदम से कंफ्यूजन करें कि ये क्या शब्द है, बट डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स एंड रीड दिस डाटा अगेन एंड अगेन। साइकोसिस, न्यूरोसिस, साइकोसिस में आपका कोग्निटिव एंड फंक्शनल। कोग्निटिव के अंदर आपका आ जाते हैं डिमेंशिया, डिलीरियम, और फंक्शनल में आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम कर रहा है बट इमोशनली थॉट प्रोसेस अफेक्ट हो रखे होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में क्या होता है? पेशेंट जो है वो पर्टिकुलरली लेस सीरियस है। ओके, वो उतना सीरियस नहीं है, ब्रेन में उतना इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन रियलिटी चेकिंग एबिलिटी जो है वो जा चुकी है। पेशेंट में अंडरगो एक्सट्रीम सफरिंग, यानी कि नहीं मुझे मेरे घर की गैस खुली है, मान लो अमेरिका बैठा हुआ इंसान, अभी भी फ्लाइट उसकी 12 घंटे की अमेरिका की थी, अमेरिका चला गया वो, लेकिन उसको लग रहा है मैं तो इंडिया में ना गैस ऑन करके आया हूँ, राइट? तो वो अब वापिस आ रहा है अपनी फ्लाइट से, वापिस 12 घंटे का सफर करके अर्चना को इंडिया वापिस आ रहा है, मुझे अपनी गैस बंद करनी है क्योंकि लोग जल जाएंगे, आसपास के पड़ोस जल जाएंगे। भाई उसको बहुत अंदर से न्यूरोसिस वाला पेशेंट है, ऑब्सेशन है, वो भाई वापिस आएगा। नुकसान किसका है? उसका। हेल्थ में नुकसान भी उसका है, पैसे का भी नुकसान उसका है, और भाई वो इंसान सफर इतना कर रहा है और वापिस आके देखेगा तो गैस ऑन ही नहीं होगी। सो सच काइंड ऑफ थॉट, सच काइंड ऑफ थिंग्स विच विल नॉट सीरियस, वो उसके शरीर पे सीरियस नहीं है लेकिन उसको सफरिंग बहुत करवाते हैं। ओके, वो आपके न्यूरोसिस में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, बिना बात का डर, कांपना, बॉडी को तुम जानबूझ के सिंपैथेटिक सिस्टम में डाल रहे हो, फोबिक स्टेट में रहना, ओसीडी। एंड यू नो व्हाट, ये जो हमारा ऑस्की का पेपर है ये इसी का ही एक पार्ट है। ऑस्की एग्जाम इज एंजाइटी वाला पेपर,
ज्यादातर लोग अपना 3.5 लाख रुपए बर्बाद करते हैं एंजाइटी के चक्कर में। इतना डर लगता है उस डोर के अंदर एंटर लो। फर्स्ट स्टेशन जब हम एग्जाम में आता है, जैसे हम डोर में एंटर करते हैं, वहां कोने में एग्जामिनर बैठी है, वहां पेशेंट बैठा तुम ऐसे घूर रहा है और एग्जामिनर भी देख रही है क्या करने वाली है लड़की, यहाँ पे इंडिया से आई है और हम तो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के जाते हैं वहां पे, राइट। और इतना फ्लाइट टिकट 70,000, आने का 50,000, वहां का स्टे लगभग 1.5-2 लाख और ऊपर से 3.5 लाख का पेपर। एंजाइटी का लेवल सोचो क्या। और कितने मिनट का स्टेशन? 8 मिनट का स्टेशन। ओनली 8 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। मतलब आपके 6-7 लाख रुपए 8 मिनट ले रहे हैं आपका। एंड जस्ट इमेजिन द एंजाइटी एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी से एग्जाम को फेल कर जाते हैं मैक्सिमम। फोबिक स्टेट में होना, ओसीडी, रिलेटिव डिप्रेशन हो जाना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये जितने भी आपके सफरिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं दे ऑल कम अंडर योर न्यूरोसिस। ओके, जो ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं बट नुकसान कर देंगे बहुत ज्यादा आपका। ऑलराइट, सो गाइज अब ड्रग्स की बात करूं तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा? एंटीसाइकोटिक्स जो कि आपके ऊपर वाले हैं साइकोसिस वाले ड्रग्स, एंटीमेनिक ये भी साइकोसिस में ही आते हैं लेकिन कैटेगरी अलग है, इनका एग्जाम्पल अलग आ जाता है, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी एंजाइटी। इन ड्रग्स को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, वी विल नॉट स्टडी ऑल अदर डाटा, क्योंकि ये जितना भी डाटा ये सारा हमारा साइकेट्री के अंदर कवर होगा। लेकिन जो इसकी ड्रग्स हैं पर्टिकुलर, ये 4 क्लासें, ये हम लोग जो है वो पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम इनमें से ही आता है और यही हमारी मेन कैटेगरीज हैं इसके अंदर। तो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया ये था ओवरव्यू ऑफ एंटी साइकोफार्मा। तो आई विल मेक दिस वीडियो जिसमें मैं ये मेंशन